साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, अभी एक शादी समारोह में हम पहुंचे हैं साथियों, जहां क्रेटा के लिए दूसरी जो दहेज की मांग होती है उसके लिए जो है विवाह में जो है खलास पैदा होते हैं, रिश्ते जो है वो टूटते हमें दिखाई देते हैं। लेकिन आज जिस जोड़े को आप देख रहे हैं, बिना दहेज के शादी यहाँ की जा रही है। शादी में केवल और केवल 1 रुपया जो है वो लिया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं यहाँ लिया गया है। आप देख रहे हैं, आपके आशीर्वाद की जो है सख्त ज़रूरत है। आप दिल खोल करके जो है आशीर्वाद, इस जो ये नया जोड़ा है अपने जीवन की, नए जीवन की जो आज ये है शुरुआत कर रहा है, इस जोड़े के जो आपके आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है। इसे जो है जी भर कर जो है आशीर्वाद दीजिए। बिना दहेज के यहाँ शादी की जा रही है, केवल और केवल 1 रुपया जो है दूल्हे पक्ष के द्वारा लिया गया है। हम बातचीत भी करेंगे, जानेंगे भी, आपके समक्ष जो है पूरी बात रखेंगे। लेकिन अभी जो है आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है। कलायत से आई है बारात, कलायत से जो है करनाल पहुंची है चांद सराय। रीना जयप्रकाश की बेटी है सुनैना, उसकी जो है शादी रविंदर, जो जिसके पिता का नाम सत्यवान है, कलायत से यहाँ बारात लेके पहुँचे हैं। करनाल की बेटी सुनैना की शादी जो है वो रविंद्र के साथ यहाँ हो रही है। बड़ी खुशी की बात है कि बिना दहेज के जो है ये शादी की जा रही है। आप देख रहे हैं, बातचीत करेंगे परिजनों से, लड़की पक्ष से भी और लड़के पक्ष से भी जो है बातचीत करेंगे। अभी जो है हमारे साथ हैं जो दुल्हा आज यहाँ पहुँचा कलायत से जो बारात लेके, उनके पिता हैं सत्यवान जी, उनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सर सबसे पहले तो आपको KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क जो है आपका सम्मान, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, क्योंकि आप बिना दहेज के शादी करवा रहे हैं बच्चे की। ठीक है, आपका कोटि कोटि जो आपको धन्यवाद देता है KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है आपको? मैंने बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मानवता के आधार पर, इंसानियत के नाते हम लेफ्ट यानी वामपंथी विचारधारा के आदमी हैं, और यही हमारा मकसद है कि एक सामाजिक बदलाव हो जो सबके हित में हो। वो चाहे उसमें कोई बड़ी असमानता ना हो, समान हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको लेके हम अपनी विचारधारा के तहत ये रिश्ता जोड़ा है। हमारे जो लड़के की मम्मी है वो भी हमारी लेफ्ट फ्रंट की है, और हम विचारधारा के हैं। हमारे बच्चे भी अति परिचित है विचारधारा के तौर पर, इसलिए हमने रिश्ता होता है। अरे हमने सोचा है कि हम दहेज के विरोधी हैं, दहेज के खिलाफ हैं, बगैर दहेज की हम शादी करेंगे। यह बात हम बात करें, आपकी लड़की की शादी जो है 4 साल पहले हुई थी, जो हमें पता लगा है 2017 में, वो भी जो है बिना दहेज के हुई थी। उसमें आपका रोल था या आपके जो सिमधी यानी कि चौधरी हैं उनका रोल था? किन्होंने मना, आपने मना किया था या उन्होंने मना किया था? ऐसा सर, वो बगैर दहेज की ही नहीं, वो हमारी इंटरकास्ट मैरिज थी, इंतरजातीय विवाह था, जो हमारे पूरे परिवार की सहमति, लड़के और लड़की वाला की पूरी सहमति के साथ हमारी वो शादी थी। बच्चों की खुशी में खुशी थी, बिल्कुल अच्छे तरीका सहमत होते हुए हमने बहुत बड़े प्रयास करे। जबकि जो हमारे जो रिश्तेदार थे, मामा, फूफा, बुआ, बहन, बेटी, सब उसमें तय दिल से शरीक हुए। और आज भी हम जब तुलना करते हैं औरों की तुलना में रिश्ता की, बहुत बेहतर रिश्ता हमारा, ये नोट करने की बात है। बहुत बेहतर रिश्ता जो 4 साल पहले बेटी की जो शादी की थी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल सम्मानित, मान सम्मान से है, बच्चे बड़े खुश हैं। हम देखते हैं, आप भी देखते हैं कि कहीं जो है वो क्रेटा की डिमांड को लेकर शादियां टूट जाती हैं, कहीं जो दूसरे दहेज के जो दूसरे कारण हैं उनके कारण जो है वो शादियां टूटती है।
अब किस तरह का संदेश जो है क्या आप लोगों का? ऐसी है जी, उनका मानवीयता तो इंसानियत तक कोई संबंध नहीं है। उनका तो लेन देन तक संबंध है, लोभ लालच तक संबंध है। उन तो इंसानियत तक कुछ नहीं है, उनको कोई दुख दर्द तक संबंध नहीं है। वो आदमी दहेज लेने का मतलब है वो लोभी है, लालची हैं, वो दूसरे को ऊपर निर्भर हैं कि चलो मेरा कुछ बढ़ गया। लेकिन हमारा संदेश ये नहीं है, हम बिल्कुल दहेज विरोधी हैं, बिल्कुल दोनों परिवार बिल्कुल सहमत हैं हर एक चीज़ से। ये ही नहीं, हमारे जो साथी हैं जिन्होंने रिश्ता बीच में जो करवाया है उनकी भी यही विचारधारा और हमारी भी यही विचारधारा है कि हमारे बच्चे खुश रहें, ठीक रहें। हम एक इंसानियत के नाते हमारी घर की मालिक होगी लड़की कि मेरा एक ही लड़का है, दोनों बेटी शादीशुदा हैं, दोनों सरकारी जॉब में, मेरी लड़की मेरा लड़का भी फार्मेसी रोहतक PGI है, MPSW सेकेंड ईयर है, वो इसलिए कर रहे हैं। हमने सहमति से शादी की है। एक पिता जब ये कहे कि 4 साल पहले जो है मेरी बेटी की शादी हुई थी ज्योति की और बहुत खुश है, इससे बड़ी बात मुझे लगता है कि जीवन में कोई नहीं हो सकती है। अभी जो हमारे साथ रमेश हैं जो सत्यवान जी के चौधरी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर, एक पिता ये कहता है कि मेरी बेटी ने जो 4 साल पहले बिना दहेज के जो शादी की थी और वो आज वो बहुत खुश है, तो किस तरह का गर्व महसूस आप लोगों को? बिल्कुल, तो हमें तो गर्व है जी कि दोनों परिवारों ने मिलके जिस विचारधारा से हम दोनों परिवार जुड़े हुए थे उसी के अकॉर्डिंग हमने ये शादियाँ की हैं। और पूरे मतलब बच्चों की सहमति थी पहले, फिर वो हमारे बीच में जो शादी की बात आई तो हमने उसको बिल्कुल खुशी से स्वीकार किया और सभी ने मिलकर उस शादी को संपन्न किया। और उस शादी को आज 4 साल हो गए हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया है हमारे लिए। तो ये रिश्तेदार भी जैसे हमारे दूसरे रिश्तेदार हैं उनसे भी बेहतर रिश्तेदार मिले हैं हमारे को, तो हम तो बहुत खुश हैं। और ये बिना दहेज की शादी हुई थी और मैंने तो इससे बड़े लड़के की भी की थी, उसी दिन शादी की थी, वो भी ऐसे ही बिना दहेज के ही की थी। तो अपना तो बिल्कुल देखिए, मतलब कि एक जो बेटी के जो माँ बाप होते हैं बहुत कम जो है संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परिवार है दो बर्तन वो खड़कते रहते हैं। लेकिन जब एक बेटी का पिता, बेटी का परिवार ये कहे कि मेरी जो बेटी है बहुत संतुष्ट है, खुशी से वो रह रही है, तो एक तरह का जो है जहाँ वो ब्याही गई है वहाँ जो उसका जो परिवार है उनका जो सीना है गर्व से चौड़ा हो जाता है। इस पे लेके आप क्या कहें? बिल्कुल, हमारे लिए तो जी बड़ा मतलब हमारे लिए भी गर्व की बात है। अगर कोई लड़की का पिता हमारे से इतना संतुष्ट है तो हमारे लिए इससे और मतलब बेहतर बात नहीं हो सकती कोई। तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है और हम तो अपने आप को मतलब इसमें सफल मानते हैं। और संदेश भी यही है हमारा तो कि आम लोगों को भी, सभी लोगों को दहेज को छोड़ के शादी करनी चाहिए और इससे मतलब एक संतुष्टि ज़रूर मिलती है। हम तो इतना कहना चाहते हैं कि आदमी को संतुष्टि मिलती है, बहुत बड़ी खुशी मिलती है और एक गर्व महसूस होता है कि हाँ, जो एक बुराई है समाज के अंदर और जिससे मतलब पूरा समाज ही पीड़ित है, दुखी भी है, तो इस बुराई से सिर्फ छुटकारा तभी मिल सकता है अगर दोनों लोग मिलके और बराबर में बच्चों के बराबरी की शादियां करें तो बहुत बढ़िया रहता है। अभी हमारे साथ हैं सुनैना जी के माता पिता, माता है रीना और जो पिता है वो जयप्रकाश जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से बिना दहेज के शादी की जा रही है, क्या कहेंगे आप? कैसा फील हो रहा है आपको? फील मेरा तो बहुत अच्छा हो रहा है और होना भी ऐसे ही चाहिए। मेरी तरफ से तो यही है कि सबकी सोच ऐसी हो तो बहुत अच्छी बात है। दहेज ना, हमारे देश में एक बहुत समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। एक तरह से जब बच्ची जन्म लेती है तो वहीं से जो है एक दहेज के लिए जो एक जुगाड़ शुरू हो जाता है, ये जोड़ना, ये करना, वो एक बड़ा भारी जो है प्रेशर माँ बाप पर रहता है। आज जो शादी हो रही है बिना दहेज के, मतलब एक तरह से उस दबाव के बारे में आप क्या कहेंगे जो दूसरे परिवार हैं, दूसरे माँ बाप हैं? अगर वो दूसरे देख के चले इस बात को, भाई हम दहेज नहीं लेते और ये प्रोग्राम चलता ही रहे तो कोई टेंशन नहीं रहेगी माँ बाप के दिमाग में, लड़की वालों के, भाई हमने दहेज देना नहीं पड़ता और ना दहेज लेना चाहिए ना देना चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। जी रीना जी, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी, हमारे देश में दहेज तो अभिशाप ही है और मैं ये चाहती हूँ सभी को ऐसा परिवार मिले जैसे मेरे को मिला, मेरी बेटी को मिला,
तो उन्होंने हमारी पूरी पूरी मदद की और दुख सुख में भी हमारे हर टाइम खड़े रहते हैं और बार बार यही कहते हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम दहेज के बिना शादी करेंगे और हम अपना बेटियों का बच्चों का नाम रोशन करेंगे और अपना भी। मतलब ये जो बिना दहेज की शादी हो रही है, ये आप लोगों का विचार था या जो लड़का पक्ष है उसकी तरफ से ये कहा गया? ये लड़के पक्ष की तरफ से था और हम अपनी सिटी यूनियन में काम करते हैं, हम इनके खिलाफ लड़ते भी हैं और हम औरों को भी समझाते हैं, तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे। तो मतलब किस तरह की, मतलब कि कभी लड़के वालों ने किसी तरह का कोई बात की हो या ये कहा हो भाई अगर हम आप दहेज देंगे तो हम शादी नहीं करेंगे, कुछ ऐसी बातें? ये लड़के वाले ने बोला भी आप दहेज दोगे तो हम शादी नहीं करेंगे और आपको ये बात आगे रखना भी नहीं, बात को उठाना भी मत, दहेज के बारे में तो बोलना भी नहीं है, ये बोला था। एक मिनट, अभी जो है हमारे साथ हैं दुल्ला करनाल पहुंचे हैं कलायत से, इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। बिना दहेज के शादी की जा रही है, तो किस तरह का संदेश जो है दूसरे युवा जो हैं जो शादी के लायक हैं उनको आप देना चाहेंगे? देखो जी, ये जो रिवाज है ना, जो दहेज का रिवाज है, ये आज के टाइम से नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से है। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई, लेकिन ये दहेज वाली प्रथा ना आज तक वही है, वैसी की वैसी है। तो इतना कुछ चेंज हो रहा है अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग में, तो इसमें भी कुछ चेंज होना चाहिए। लड़की घर वाले अपनी लड़की देते हैं, उनके लिए वही बहुत है। दहेज लेना, ये लेना कोई इतना बड़ा वो नहीं है, क्योंकि मैं इसे नहीं मानता और ना मेरी फैमिली मानती, इसलिए हमने बिना दहेज की शादी की है। बस यही कहना मेरा। फैमिली एक रीज़न रहा है, आप नहीं मानते, मतलब दहेज के आप टोटली विरुद्ध हो? बिल्कुल नहीं मानते। तो जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे युवा हैं, उनको क्या कहेंगे, उनके लिए क्या संदेश है? उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी करो ना, अपने लेवल पे करो, अपने दम पे करो, ठीक है। किसी के पे डिपेंड हो गए आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो इस सोच को बदलो। ये पुराने ज़माने से ना, पुराने ज़माने की हमने बहुत सारी चीज़ें बदल दी, लेकिन ये जो ये रिवाज है ना, ये नहीं बदल पाए हम कभी, तो इसको बदलना चाहिए आई थिंक। बस यही कहना चाहते हैं। थैंक यू। बेटा एक सवाल है बस, आप क्या संदेश देंगे दूसरों को ना? बेटा बिना दहेज के जो शादी हो रही है आज, आप कितनी पर्सन है और दूसरों को क्या संदेश देंगे? मैं तो स्टार्टिंग से यही सोचती हूँ कि दहेज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हम अपनी लड़की दे रहे हैं, अपनी बेटी दे रहे हैं, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। दहेज नहीं देना चाहिए बिल्कुल। साथियों, अभी सुना कि दहेज जो है एक अभिशाप है माँ बाप के लिए। माँ बाप को जो है जीवन भर कर्ज में जो है डुबो देता है, परिवार जो है वो तहस नहस हो जाता है। दहेज एक बुरी जो है एक लत है एक तरह से, इससे जो है दूर रहना चाहिए। दहेज बिना जो ये बारात यहाँ पहुँची है, सिर्फ 1 रुपया जो है सगाई पे लिया गया, किसी तरह का इसके अलावा कुछ भी जो है नहीं लिया गया है। बहुत बेहतर परिवार, बधाई के पात्र जो है आपके आशीर्वाद की। इस परिवार को, दोनों परिवारों को जो है आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। बनी रहे जोड़ी। KBN 352 न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से जो है स्पेशल बधाई इन परिवारों को कि इनकी जोड़ी जो है सदा बनी रहे। साथियों, KBN 352 न्यूज़ नेटवर्क लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।